में स्वच्छंद घूमता हुआ परमात्मा के गुणानुवादों को गाया करता था। एक दिन मेरी माता ने गाय दूहने के लिए वो स्वयं गई और गाय को दूहते समय मेरी माता को एक सर्प ने काट लिया और सर्प के काटने से उसके शरीर का त्याग हो गया। अब माता के शरीर के त्याग के बाद मैं जंगल में अकेला घूमता और प्रभु का ध्यान करता। धीरे धीरे मेरे मन में प्रभु की जो दृश्य छवि थी वो मेरे सामने से अदृश्य होने लगी। तो मैं प्रभु के दर्शन के लिए छटपटाने लगा। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद, इन संतों की सेवा के कारण तुम्हें मेरा क्षणिक दर्शन हुआ है और कुछ समय बाद जब तुम्हारे शरीर का त्याग होगा तो प्रलय के पश्चात तुम वापस जन्म लेकर मेरे सानिध्य को प्राप्त करोगे। इस प्रकार नारद जी ने अपने बारे में बताया। इधर सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मुक्ति के विषय में आपसे कहूंगा, जिससे आप लोगों को स्वतः ही भगवान की लीलाओं का ज्ञान हो जाएगा। सूत जी ने कहा, जब कौरव और पांडवों के युद्ध की समाप्ति हुई, दुर्योधन की जंगा भीम के गदा के प्रहार से भग्न हो गई, तब अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र, उसने चिंतन किया कि यदि मैं पांचों पांडवों को मारकर दुर्योधन को उनके सिर लाकर दे दूं तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न होगा। अब अश्वत्थामा के ऐसा चिंतन करते ही वो पहुंच गया पांडवों के शिविर में और द्रौपदी के जो पांचों पुत्र सोए हुए थे, क्योंकि भगवान और पांचों पांडव और द्रौपदी ये बाहर घूमने के लिए निकले थे, तो पांचों पांडवों के पुत्रों से भी उन्होंने कहा था कि बच्चों तुम भी चलो। तो द्रौपदी के पुत्रों ने भगवान से मना बोल दिया था कि आपको तो नींद आती नहीं है और आप हमको सोने नहीं देते हो। तब पांचों पांडव, द्रौपदी और भगवान विहार करने के लिए चले गए और इधर अश्वत्थामा उन द्रौपदी के सोए हुए पुत्रों को ही पांडव समझकर उन पांचों के सिर काटकर ले आया और दुर्योधन के सामने रख दिए। अब अश्वत्थामा जब द्रौपदी पुत्रों के पांचों सिरों को लाकर दुर्योधन के सामने रखा, दुर्योधन ने देखा कि ये तो पांडवों के सिर नहीं है, पांडवों की संतान के सिर है। तो दुर्योधन अश्वत्थामा पर बहुत नाराज हुआ और उसने कहा कि तूने तो मेरे कुल में कोई पानी पिलाने के लायक ही नहीं रखा, मेरी इन बच्चों से तो कोई दुश्मनी थी नहीं,
इधर पुत्र शोक से पीड़ित द्रौपदी, भगवान और पांचों पांडव जब शिविर में आए तो अपने पुत्रों को मृत पाया। द्रौपदी विलाप करने लगी। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि अपने पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा का सिर काटकर हे देवी मैं तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दूंगा। इधर अर्जुन भी अश्वत्थामा के पीछे लग गए। अश्वत्थामा जब भागते भागते थक गया तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र तो छोड़ दिया, लेकिन उस ब्रह्मास्त्र को अश्वत्थामा को वापस करना नहीं आता था। अब ब्रह्मास्त्र की अग्नि को जब देखा तो अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, इस दुख से आप मुझे बचाएं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ये ब्रह्मास्त्र है और अश्वत्थामा इसको वापस करना नहीं जानता है और तुम इस ब्रह्मास्त्र को लौटाना जानते हो, अतः अपने ब्रह्मास्त्र से इसे वापस लौटाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाया और अश्वत्थामा को पकड़ लिया और शिविर में लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। रस्सी में बंधा हुआ अश्वत्थामा नीचे मुंह किए और दीन दशा में जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों के हत्यारे को देखा तो अर्जुन जैसे ही अश्वत्थामा पर वार करने के लिए तैयार हुआ, द्रौपदी ने कहा, जिस प्रकार से मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य की पत्नी, गौतम ऋषि की पुत्री और कृपी को न रोना पड़े, अतः आप इस अश्वत्थामा को छोड़ दें। तब भगवान का अभिप्राय जानकर अर्जुन ने उसके मस्तक से मणि निकालकर और बाल काटकर अश्वत्थामा को शिविर से भगा दिया। उसके पश्चात सभी ने बालकों का दाह संस्कार किया और युधिष्ठिर महाराज को राज्य सिंहासन पर बिठाया ही था कि एक घटना और हो गई। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा रोती हुई भगवान के पास आई और कहने लगी कि हे जगतपते, यह अश्वत्थामा का द्वारा भेजा हुआ अस्त्र है, ये चाहे मुझको नष्ट कर दे, लेकिन हे भगवान, आप मेरे गर्भ की किसी प्रकार भी रक्षा करें, क्योंकि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। तुम युग युग अंदर आए, तुम युग
युग अंधर आए। मोह नींद से जीव जगाए, मोह नींद से जीव जगाए। ये दिल के दूर अंधेरे नंदलाल सांवरिया मेरे। आन पढ़ा कर तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे। मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ, मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ। प्रभु तुम बिन मेरा कौन यहाँ। स्वामी तुम बिन मेरा कौन यहाँ। मैं तो आन पड़ा दर तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे। मैं तो आन पड़ा दर तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे। जब उत्तरा ने परमात्मा से इस प्रकार स्तुति की तो परमात्मा स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और परीक्षित की रक्षा की। देखो आप, संसार में हम जितने भी जीव मात्र हैं सभी परीक्षित ही हैं और जीव मात्र के गर्भ में रक्षा भी भगवान ही करते हैं। लेकिन हमारी परिस्थिति क्या है कि 9 महीने हम माता के उदर में निवास करते हैं तो माता कभी मिर्ची खाती है, कभी खट्टा खाती है, कभी मीठा खाती है। तो उस गर्भ में उन सब का दुख तो हमको झेलना ही पड़ता है। उस समय गर्भ में जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, किसी भी प्रकार से आप मुझे इस गर्भ के दुख से बाहर निकालो। लेकिन जैसे ही गर्भ से जीव बाहर आता है तो संसार में आने के बाद उस जीव का नमन छूट जाता है और भगवान को भूल जाता है। सबसे ज्यादा दुख है गर्भवास का।
माता जो भी चीज ग्रहण करेगी, गर्भ में उस जीव को भी उसका असर निश्चित रूप से होगा। इसलिए भजन का तो हम परमात्मा से गर्भवास में संकल्प करते हैं, लेकिन संसार में आने के बाद हमारे द्वारा भजन की व्यवस्था का संचालन नहीं हो पाता है। देखो आप, हम जब कभी भी बीमार माने तो ऐसो सोचा हम कि हमारे डॉक्टर ये बचायो, लेकिन कभी भी हम भगवान का उपकार नहीं मानते हैं। और आप देख लो कि डॉक्टर के पास अगर बचाने की शक्ति होती तो डॉक्टर के घर से कभी उसकी अर्थी निकलती ही नहीं। लेकिन हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो चुकी कि हम इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरी बात क्या है धर्म में मन नहीं लगने का, कि शरीर में जब किसी भी प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है तो कभी भी हम इलाज करावाने डॉक्टर को धर्म पूछिन नहीं जावा। जो भी डॉक्टर अपने शरीर की बीमारी को इलाज कर दे बिना कर हम चलिया जावा। लेकिन जब हमारे को भजन करना हो, साधना करना हो, तो फिर हम धर्म की आड़ लेते हैं कि यार ऐसा नहीं, मैं इसको नहीं मानूंगा, मैं उसको नहीं मानूंगा, मैं इससे जुड़ा हूं, मैं उससे जुड़ा हूं। तो जब तक हमारे जीवन में एक स्थिरता से साधना की व्यवस्था नहीं होती है, वहां तक हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति का सदा निर्माण चला करेगा। अब देखो आप, उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से परीक्षित के विषय में पूछा। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज, इस बालक के सभी ग्रह दिव्य हैं, लेकिन इस बालक के मृत्यु के स्थान में गड़बड़ी है। इसकी मृत्यु सर्पदंश से होगी। अब युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो गए और किस प्रकार परीक्षित का कल्याण हो, तो उन्होंने इसके लिए ब्राह्मणों से यज्ञ पूजन सभी कर्म करवाए और परीक्षित को राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया। राज्य सिंहासन पर स्थापित होने के बाद राजा परीक्षित एक बार दिग्विजय के लिए निकले और राजा परीक्षित का विवाह उत्तरा की कन्या इरावती से हुआ। उनके 4 पुत्र हुए, जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। एक बार विशाल सेना लेकर राजा परीक्षित अनेक राज्यों को जीतते हुए और उनसे भेंट प्राप्त करके हुए प्रसन्न हो रहे थे और रास्ते से जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बेल के वेश में धर्म केवल एक पैर से खड़ा है और गौ के वेश में पृथ्वी बिल्कुल बालों से विहीन होकर और बड़ी व्याकुल है। पृथ्वी रो रो कर कहने लगी
कि भगवान कृष्ण के चले जाने पर, कलयुग के आगमन पर संसार में अधर्म बढ़ गया और उन दोनों को एक डंडा लेकर एक राजा जैसा वेश वाला व्यक्ति बैल को और गौ को पीट रहा था। देखो आप, धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान। लेकिन कलयुग में सत्य है तो सही, लेकिन पीड़ित है, तप भी है लेकिन पीड़ित है, दया भी है लेकिन पीड़ित है। अब केवल दान बचा है कलयुग में, और हमारे परमात्मा ने कहा है, प्रगट 4 पद धर्म के कलिमहु एक प्रदान, जैन केन विधि दिन्ने दान करई कल्याण। संसार में आज केवल दान से ही हमारा कल्याण संभव है। देखो आप, दान की भी 3 गति है धन की। या तो आप धन को दान करो, या संसार के सुखों को भोगने में आप उपयोग करो, या फिर वो बच गया तो नष्ट होगा। इसलिए आजकल आप देखो कि जो भी हमारी शारीरिक अस्वस्थता है, और इसके लिए अस्पताल में जो हम शरीर का इलाज के बदले धन का उपयोग करते हैं, तो हमारे जीवन में जो अशुद्ध धन है, यदि उसको हम धर्म में नहीं लगा पाए, तो ये धन का दूसरा रास्ता है हमारे घर से बाहर निकलने के लिए अस्पताल में जाने का। क्योंकि धन का भी संबंध कैसे है, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरहि समर्पे बिनु सत्कर्मा। धन के लिए ही धर्म है और धर्म के लिए ही धन है। अगर हमारा कने धन नहीं वे तो धर्म करनो काई से। इसलिए परमात्मा ने कहा कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। परमात्मा ने कहा कि दरिद्रता के समान संसार में कोई दुख नहीं है। इसलिए पहला प्रयास हमको ये करना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में धन नहीं है, तो पहले उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धर्मानुसार हमको धन संग्रह की ओर ही बढ़ना चाहिए। अब सत्य की व्यवस्था का आप संचालन देखो तो हमारे जीवन में आज सबसे ज्यादा झूठ का ही संचालन है। और तब कहीं भी प्रकार से हम शरीर ने दुख देनो नहीं चाहवा, और जो भी हमारी इच्छा है और जो भी वस्तु शरीर इच्छा व्यक्त करे उसको हम परोस देते हैं। तीसरी बात पवित्रता। आज अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दिन न सुजाना। परमात्मा हृदय के प्रेम की बात करते हैं, और जब तक हमारे जीवन में परमात्मा के लिए हृदय से प्रेम पवित्र उत्पन्न नहीं होता है, वहाँ तक परमात्मा का सानिध्य हमारे जीवन में प्राप्त होना संभव नहीं है।